ठीक है। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, देखो ये क्या होता है, ये आपको बताती हूँ। आज का टॉपिक है जीएसटी में क्रेडिट एंड डेबिट नोट। पहले क्रेडिट नोट से लेते हैं। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है ना। मिस्टर ए ने सप्लाई किया गुड्स या सर्विसेज मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने गुड्स या सर्विसेज मिस्टर बी को सप्लाई किया। ठीक है। अब इन्होंने सप्लाई किया, सपोज करो वर्थ रुपीज 15,000 गुड्स थे, है 15,000 के गुड्स थे और 18% का जीएसटी लगाना जरा इस पे, या 12% लगा दो चलो। ये तो वैल्यू हो गई। जरा मुझे इस पे 12% जीएसटी लगा के बताना कितना आएगा। इतना आएगा। हाँ 1,800 रुपए। कितना आएगा? 1,800 है। ये आ गया जीएसटी एट 12%। ठीक है। तो इन्होंने गुड्स बेचे हैं, 15,000 की वर्थ है और 1,800 का जीएसटी लगा के इन्होंने टोटल प्राइस दी है। जो प्राइस इससे रिसीव की है वो की है, इतना हुआ ना, इतनी प्राइस मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पे कर दिया है, इतना प्राइस। ठीक है। इन्होंने 15,000 की वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज मिस्टर बी को सप्लाई किए हैं। ठीक है। मिस्टर बी को सप्लाई किए और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्राइस दे दी 16,800। अब क्या हुआ, इन्होंने जो टैक्स इनवॉइस इशू की या बिल ऑफ सप्लाई, अगर बिल ऑफ सप्लाई वाला केस होगा तो 3 केसेस आपको पता है, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू हो जाएगा, जो मॉर्निंग में आपको क्लास में बताए थे, कॉम्पोजिशन डीलर या 200 से रुपए रेट कम होगा, या एक और केस बताया था, 3 बताए थे। अदरवाइज टैक्स इनवॉइस, इसने टैक्स इनवॉइस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टैक्स इनवॉइस दे दी और उसमें प्राइस यही लिखी हुई थी। इन्होंने कहा 16,800 की टैक्स इनवॉइस मैंने तुमको दे दी, इतना मेरा टैक्स, तुम्हारा टैक्स बन रहा है, इतनी वैल्यू है गुड्स की, और टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी लिखकर टैक्स इनवॉइस इशू हो गई। टैक्स इनवॉइस इधर गई है, मिस्टर ए से मिस्टर बी की तरफ सप्लाई भी इधर गई है और प्राइस इधर आई है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी को लगा कि इसमें से 2,000 रुपए की गुड्स खराब है, वो उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, वो अकॉर्डिंग टू मेरी जैसे बात हुई थी उस हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है वो क्वालिटी। इसने क्या किया, 2,000 के गुड्स इसने देखे खराब है, या इसने देखा 2,000 के गुड्स आए ही नहीं है, बाय मिस्टेक इसने सिर्फ 13,000 के गुड्स दे दिए हैं। इसने इनवॉइस दे दी है 15,000 की मिस्टर ए ने, और बाय मिस्टेक गुड्स सिर्फ 13,000 के आए, 2,000 के गुड्स तो आए ही नहीं है, या 2,000 के गुड्स डेफिशिएंट है, या 2,000 के गुड्स ये रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसको ठीक नहीं लग रहे हैं, अप टू द क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तीनों केसेस समझ में आ गए। पहला केस है, ये कहता है मिस्टर बी कि या तो तुम्हारे गुड्स खराब है, डेफिशिएंट है गुड्स, या आई हैव नॉट रिसीव्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2,000, आई हैव रिसीव्ड द गुड्स ओनली वर्थ 13,000। जो क्वांटिटी लिखी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी क्वांटिटी के गुड्स आए नहीं है, इतनी क्वांटिटी के गुड्स नहीं आए हैं जिनकी वैल्यू 2,000 आ रही है। ये कह रहा है कि 2,000 की गुड्स डेफिशिएंट है, या आई हैव नॉट रिसीव्ड, या आई एम रिटर्निंग ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है। 3 केस हो गए। अब ये कह रहा है कि 2,000 का मैं आपको रिटर्न डाल रहा हूं और आपके मेरे पास रिसीव हुए हैं सिर्फ 13,000 के गुड्स, और 13,000 पे जीएसटी बताना 12% के हिसाब से। 1,300 है क्या? नहीं 1,300 नहीं होगा, कितना आ रहा है, निकालना 12%। 1,800 नहीं, बताओ निकालो कोई। ये जो सॉरी 13,000 नहीं, ये 2,000 वाले पर जो रिटर्न जा रहा है उसका 2,000 का, इसका 12%, 240 रुपए हुआ ना, है ना, 240 हो गया, 240 हुआ बेटा। 2,000 का वैल्यू वाला गुड्स हो रहा है रिटर्न,
या नॉट रिसीव्ड या डेफिशिएंट, कोई भी केस हो सकता है, एक दो केस और होंगे तो मैं चेक कर लेती हूँ। ये कह रहा और इस पे गुड्स इतना बनता है। तो अब ए क्या करेगा, बी को, बी ने इसको इन्फॉर्म किया ए को प्रॉपर कि मेरे पास इतने गुड्स नहीं आए हैं, या इतने गुड्स में रिटर्न कर रहा हूँ, या इतने गुड्स डेफिशिएंट हैं, तो आप अकॉर्डिंगली मुझे क्रेडिट नोट इश्यू कर दो। तो अभी क्या करेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक क्रेडिट नोट दे देगा। क्रेडिट नोट कितनी वैल्यू का, 2000 का। 2000 के क्रेडिट नोट का मतलब ये है कि ये 2000 रुपए का गुड्स मैं आपको या तो अगली सप्लाई में दे दूंगा, या अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, या इतना पैसा मेरे पास उधार रहा आपका। ठीक है, तो ये कहलाता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब है कि अगर मेरे पास आपका कुछ सामान ज्यादा है, मेरे पास आपका कुछ सामान ज्यादा है, मतलब मैं आपको यहाँ पे केस क्लियर कर देती हूँ। आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ज्यादा है, जो टैक्सेबल वैल्यू उसके अंदर लिखी हुई है इनवॉइस के अंदर, फिर से ध्यान से समझ लेना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू इन टैक्स इनवॉइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इन टैक्स इनवॉइस क्या थी, 15,000। 15,000, 15,000 ये ज्यादा है ऑब्वियसली, एक्चुअल वैल्यू तो 13,000 ही रह गई। तो अगर केस ऐसा हो कि एक्चुअल वैल्यू कम रह गई, टैक्स इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, और तो ऐसे केस में जो बैलेंस डिफरेंस है उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू कर देता है सप्लायर रिसिपिएंट को। वो कहता है कि ये जो 2000 का डिफरेंस है ना, ये 2000 का सामान मैं आपको या तो नेक्स्ट शिपमेंट में भेज दूंगा, या मैं आपके 2000 एज द टाइम रिफंड कर दूंगा, या ये 2000 रुपए आगे कहीं एडजस्ट कर लेंगे, मेरा आपके पास इतना पैसा उधार रहा। तो 2000 क्रेडिट नोट का मतलब ये है कि तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास उधार रहा। क्रेडिट नोट का मतलब क्लियर हो गया सबको। क्रेडिट नोट का सीधा मतलब ये तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास है, फ्यूचर में मैं दे दूंगा। ठीक, मैं दे दूंगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। यहाँ पे क्रेडिट नोट में किसी को कोई भी क्वेरी हो तो बताओ, फिर मैं डेबिट नोट बताती हूँ। एक तो केस ये हो गया, एक आप दूसरा ऐसे समझ सकते हो इसको कि टैक्स इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्स पेबल। इनवॉइस में कितना टैक्स था, 1800, ये ज्यादा है ना एक्चुअल टैक्स पेबल। एक्चुअल टैक्स पेबल कितना हुआ, 1800 में से 240 करा तो 1560। 1800 टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग आना चाहिए इसके पास, बट क्योंकि 240 का सामान जो था, जो सामान 2000 का था उस पे टैक्स 240 था, वो घट गया। वो डैमेज सामान है या रिटर्न जा रहा है, तो 240 वाले टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं हो, तो एक्चुअली एप्लीकेबल कितना हुआ, 1560। 1560 एक्चुअल एप्लीकेबल टैक्स हुआ। तो आप दोनों केसेस में से देख करके समझ सकते हैं, या तो आप यहाँ देखिए कि टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा हो और एक्चुअल वैल्यू जो हो वो कम रह जाए, या दूसरा केस आप ऐसे देख सकते हो, जीएसटी जो टैक्स इनवॉइस में लिखा हुआ है वो ज्यादा रहे एक्चुअल जीएसटी से, एक्चुअल जीएसटी पेबल। तो ये दो चीज हो गई आपकी यहाँ पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ ये दो चीज हो गई, थोड़ा सा मैं ये रब कर देती ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। ऊपर वाला 1800 का टैक्स था, अब एक्चुअल टैक्स पेबल कितना रह गया, 1560। तो अगर हमारा एक्चुअल टैक्स पेबल कम रह जाता है, इनवॉइस में टैक्स ज्यादा है, और वैल्यू जो है गुड्स की सर्विसेज की वो भी इनवॉइस में ज्यादा है, और एक्चुअल जो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की वो कम रह गई, तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट नोट सप्लायर इश्यू कर देता है रिसिपिएंट को। और क्रेडिट नोट का मतलब ये है कि मेरे पास तुम्हारा पैसा उधार रखा हुआ है, मैंने तुमसे उधार लिया हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें आगे फ्यूचर में रिफंड या उतने का सामान दे दूंगा, आप ये नोट मेरे पास अपने पास रखो। ये नोट इस बात का प्रूफ है कि आपके 2000 रुपए का सामान मेरे पास है, और 240 का टैक्स। ठीक, तो इस टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग
आपको जो टैक्स कहा गया है 1800 वो पे ना करके आप 1560 पे करना। ये क्रेडिट नोट इस बात का प्रूफ है कि आपको इतना टैक्स ना देकर टैक्स कम देना पड़ेगा, तो आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं, टैक्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा और क्रेडिट नोट एक प्रूफ हो जाएगा। इसमें किसी को क्वेरी है तो बोलो, मैं अनम्यूट कर देती हूँ अगर किसी को कोई क्वेरी है। मतलब आई एम गिविंग यू द राइट कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अगर आपको पूछना है अनम्यूट करके पूछ लो। कोई क्वेरी, यस नो, कुछ भी? मैम आया समझ में, अच्छे से आया, नहीं आया दोबारा बता दो, कुछ भी। 38 स्टूडेंट्स आर देयर, चलो आई एम हैप्पी कि थोड़े से इंक्रीज हुए। बच्चों आप लोग प्लीज क्लासेस अटेंड करो, एग्जाम तो देने पड़ेंगे, क्या पता एग्जाम हो जाए फाइनली। फाइनल ईयर का आपको पता एग्जाम हुए, आपका भी हो गया तो फिर कैसे करोगे, और ऑफलाइन एग्जाम हुए फाइनल ईयर के प्रॉपर। तो इसलिए प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो कि स्ट्रेंथ बढ़ाएं क्लास के अंदर, इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। ये हो गया क्रेडिट नोट, सबको क्लियर? तो क्रेडिट नोट का मतलब ये हुआ, जो क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है, जो इश्यू कर रहा है पर्सन, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं, आई एम योर क्रेडिटर। नहीं 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 नहीं, आई एम योर डेटर मीन्स यू आर माई क्रेडिटर। क्रेडिट नोट इश्यू करने का मतलब यू आर माई क्रेडिटर, आई विल पे यू इन फ्यूचर, या कहीं पर भी एडजस्ट करूंगा, आई विल पे यू इन फ्यूचर। और अगर हिंदी में समझना चाहो तो समझ लो, तुम्हारा पैसा मेरे पास है, योर मनी इज विद मी, ठीक है, आई विल पे यू। ये हो गया क्रेडिट नोट। जो इश्यू कर रहा है इश्यूअर की तरफ से है, इश्यूअर इज द डेटर, एंड क्योंकि क्रेडिट नोट इसको जिसको दे रहा है, ये जो रिसीवर है क्रेडिट नोट का, वो क्रेडिटर है। किसका? इसका, इसका क्रेडिटर हो गया रिसीवर, कि हाँ मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो क्रेडिट नोट इश्यू करने का मतलब किसी को अपना क्रेडिटर बनाना, कि हम आपको फ्यूचर में दे देंगे। अब मैं आती हूँ डेबिट नोट पे। आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है, बट बेटा यस नो तो बोला करो, उससे मुझे पता चलता है आप सुन रहे हो, मुझे नहीं तो ये लगता है बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। एक बस मुझे रो के थोड़ा बहुत देखकर ऋत्विक की आवाज आ जाती है, कभी कभी किसी की आवाज, वही ऋत्विक बोल देता है, बाकी कहाँ है ये सारे? मैम मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं मेरे को किसी का मैसेज आया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, श्योर है? अच्छा तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अभी भी नहीं दे रही है साफ? नहीं, अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ तो वो आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई होगी, कभी कभी आ जाती है और लगता है कि सामने वाला बोल रहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, उसके हाँ कनेक्शन में मैम। दिक्कत है, तो ये नहीं होता। आ गया शौर्य समझ में? क्रेडिट हाँ नोट। जी। हाँ जी। अब वाइसी वर्सा केस है, वो समझ लो डेबिट नोट, वाइसी वर्सा जस्ट उसका क्रेडिट नोट का अपोजिट। डेबिट नोट इश्यू करने का मतलब है तुम मेरे डेटर हो गए, मैं तुम्हें कल पैसा दूंगा। केस समझ में आ गया? मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन्होंने सप्लाई की 15,000 की, ठीक है, इन्होंने सप्लाई की 15,000 की, और इस पे जीएसटी जैसे पहले बना था वैसे ही लगा देते हैं 12%, 1800 जीएसटी था, जीएसटी लगा दिया, और इतना प्राइस इन्होंने पे कर दिया। अब सामान गया वहां खुला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया कि भाई मैंने गलती से 15 नहीं, मैंने तो 16,000 का सामान भेज दिया है। इन्होंने देखा मैंने 16,000 का सामान भेज दिया है, 1,000 पे जीएसटी पता ना 12%, 120 रुपए और हो गया, टैक्स इतना हो गया। यही एक बार चेक कर लो, 16,000 पे यही आएगा, 12% के हिसाब से कितना आएगा, या मैंने गलत निकाला है? यही आएगा। यही आएगा, सही है। यस। ठीक है, मैंने तो बस ऐसे निकाला है, 1,000 पे 12% 120 रुपए बनेगा, तो 120 में जोड़ दिया है। बाकी बच्चे भी कर ले चेक। अब क्या हुआ, इसने देखा मैंने गलती से सामान थोड़ा ज्यादा भेज दिया, सामान चला गया 16,000 का,
और मैंने टैक्स इनवॉइस भेजी है 15,000 की, टैक्स इनवॉइस गई है 15,000 की, और इसमें टैक्स लिख करके पूरी प्राइस इतनी गई है, और मेरे पास पैसा भी तो नहीं आ गया। अब मैं क्या करूं? अब वो कहता है चल भाई मैं तुमको डेबिट नोट देता हूँ, डेबिट नोट ऑफ ₹1000। इसका मतलब क्या मैम ये है? एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही तो हो गया, मैं एक तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही तो एक्ट कर रहा है, प्रॉमिसरी नोट जिसे बोलते हैं। बैंक इन्वॉल्व होता है ना बीच में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो बैंक मैम इन्वॉल्व होता ये है। एक तरीके का मैम ये ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट हो गया, हाँ, प्रॉमिसरी हाँ, नोट प्रॉमिसरी हो गया, नोट की तरह। प्रॉमिसरी मैं नोट की वही तरह हो बोल गया। रहा बिल था। ऑफ एक्सचेंज में तो बैंक इन्वॉल्व होता है ना बीच में। यस मैम, मैम बहुत सारे होते हैं ना Yes. प्रॉमिसरी नोट, तो मैं कह रहा हूँ वैसे उसकी तरह एक्ट हो गया ना ये तो। हाँ, ये एक मतलब प्रॉमिसरी नोट ही है, प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करना कि अगर क्रेडिट नोट है तो प्रॉमिस करना कि आई विल पे यू इन फ्यूचर, डोंट वरी, आपके पास सामान कम आया है आप रिटर्न करें जो भी है, आई विल पे यू इन फ्यूचर, प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है कि मैं आपको इतना पैसा मैंने तुम्हें ज्यादा दे दिया, अब मैं तुमको ये 1000 रुपीज है, ये मैं क्या करता हूँ, कल मैं तुमको कल मैं तुमको 1000 का सामान कम दूंगा अगली शिपमेंट में, या मैं आपसे पैसा वापस ले लिया, वट एवर मीन्स। इसका मतलब ये है कि मेरा 1000 रुपया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पहुंच गया है, ठीक है। सो यू आर माई डेटर, ये कह रहा है तुम मेरे डेटर हो, तुम मुझे कल इतना पैसा दे देना। तो कभी भी कोई आपको क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो आप खुश हो जाना कि आपको पैसा मिलेगा। आपको कोई डेबिट नोट इश्यू करता है तो आप उससे क्वेश्चन पूछना, भाई मैं तुम्हें क्यों दूंगा। इस तरह से समझ लो, याद हो जाएगा। लर्न करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स पकड़ो तो लर्न हो जाता है। आप क्रेडिट नोट मैम उल्टा नहीं बोल दिया आपने, हाँ जी, आपने उल्टा नहीं मैम बोल ये दिया डेटर क्यों होगा? मैम पैसे देगा तो क्रेडिटर होएगा ना। सही बोला है मैंने, सही बोला है। देखो मैं, मैम मेरे मैम को आपने बोला क्रेडिट कि नोट दे रहा है, मेरे को यस किसी ने मैम, क्रेडिट नोट दिया तो मैं तो यस खुश हो मैम, जाऊंगी कि ठीक है ये तो मैम आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मैम इसमें बी ना, ए को मैं तो अगर मिस्टर क्रेडिट बी हूँ नोट ना, दे रहा है, मैं तो मिस्टर बी हूँ ना। मैम आप मिस्टर बी, अगर मिस्टर बी ए को क्रेडिट नोट देता है तो मैम मिल तो ए को रहा है ना क्रेडिट नोट, नहीं, जिसको मिलता है ए मैम। ए के पास तो उधार हो गया, ए तो बाद में देगा। ये डेबिट नोट में उल्टा हुआ, डेबिट नोट में मैम हुआ डेबिट नोट में ए बी को दे रहा है डेबिट नोट। ना 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 ना, ए ने 16,000 का सामान दे दिया, 15,000 रुपए लिखे हैं, 1,000 इसके पास उधार रहा, ये वापस करेगा। यस मैम, इसके मैम पास तो ज्यादा है, डेबिट नोट इशू किसने किया? इसने किया ना इशू। मैम इशू इसने किया तो इशू करके देगा तो वो बी को ना, या खुद के पास रखेगा? इसने डेबिट नोट दे दिया ना इसको, इसने वही नोट तो दे मैं दिया बोल तो रहा हूँ पैसा तो ये देगा ना। मैम, वही कह रहा हूँ। आपने कहा अगर आपको कोई क्रेडिट नोट देता है तो मैम जिसको मिल रहा है, जिसके नाम पे उसने वो, तो वो खुश है उसको तो ना, पैसे देने पड़ेंगे ना। इसको देने पड़ेंगे बेटा। जो डेबिट नोट जिसको मिल रहा है उसको पैसे देने पड़ेंगे, जिसको क्रेडिट नोट मिल रहा है उसको आगे सामान मिलेगा। दोबारा देखो ऋत्विक एक बार। मैम क्रेडिट नोट जिसके पास पैसा कम आया तो मैम इशू तो वही करेगा जिसके पास पैसा कम आया, जैसे बी ने। एक मिनट ऋत्विक, फिर से सुन लो, फिर से हम्म। यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, बाकियों को भी हो रहा है क्या? एक बार फिर से सुन लो, नो मैम। एक बार फिर से सुन लो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया ऋत्विक को कि कौन दे रहा है डेबिट नोट और कौन दे रहा है क्रेडिट नोट। यस डेबिट नोट भी सप्लायर ही देता है रिसिपिएंट को, क्रेडिट नोट भी सप्लायर ही दे रहा है। ओके, ये दोनों नोट्स सप्लायर ही दे रहा है। सप्लायर इज इशूइंग द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सप्लायर क्रेडिट नोट उस सिचुएशन में इशू कर रहा है जब वो कह रहा है कि इनवॉइस में लिख गया है ज्यादा बट एक्चुअल अमाउंट कम पहुंचा है आपके पास, तो मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। हम समझ गए। अब आपने बता दें इशू एक ही बंदा कर रहा है, मैम हाँ, आप पहले स्टार्टिंग में ये क्लियर नहीं था कि इशू कौन कर रहा है। इश्यूअर ये है और नोट का रिसीवर ये है, रिसीवर ऑफ नोट। ओके मैम। अब नोट दो तरह के हो गए, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट नोट इश्यू करने का मतलब मैं ये कह रही हूँ तुम मेरे हो गए डेटर, अगर मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर रही हूँ यस तो मैं मैम, कह रही तुम मेरे क्रेडिटर हो गए। अब तुम मेरे क्रेडिटर हो गए तो मैं तुम्हें फ्यूचर में दूंगी। अगर तुम मेरे डेटर हो गए, मैंने तुम्हें डेबिट नोट इश्यू किया, इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि कल फ्यूचर में तुम मुझे दोगे। यस मैम, क्लियर है, क्लियर, यस मैम, अब क्लियर है बिल्कुल बाकी सबको? यस मैम। एवरीवन यस? ओके ऋत्विक यस, क्लियर। सोनल ने यस का, बाकी लोग यस नो कुछ तो आ रहा होगा, या तो समझ नहीं रहे हो तो समझ लो ढंग से।
अब इसमें मैं आपको केस बता दूं, जैसे मैंने केस अभी पीछे बताया था, है ना, उस तरह से लिख करके केस बता देती हूँ। इश्यू सप्लायर ही करेगा दोनों चीज। केसेस बता दूं, केस कैसे मैंने बताया था आपको, कहा था मैंने कि अगर टैक्सेबल वैल्यू एज पर टैक्स इनवॉइस, as per tax invoice is less than actual value of goods और services। अगर ये कम है, कि देखो यहाँ 15,000 है, इसमें इनवॉइस में 15 लिखा है, बट असलियत में सामान चला गया 16 का। या फिर दूसरा केस, एज पर टैक्स इनवॉइस जीएसटी, एज पर टैक्स इनवॉइस जीएसटी इज लेस देन एक्चुअल जीएसटी। दो तरीके से आप डिटरमिन कर सकते हो कि हमें डेबिट नोट इश्यू करना है या नहीं। क्या था यहाँ पे, जीएसटी इनवॉइस में 1800 गया है और एक्चुअल जीएसटी 1920 है। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो सप्लायर डेबिट नोट इश्यू करेगा। और अगर रिवर्स होता है, ये ग्रेटर देन हो जाता है, ये लेस की जगह हो जाता है, ये चारों जो लेस देन लगे हुए हैं ना साइन, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्रेडिट नोट दोगे आप। तो आप क्या इश्यू करोगे, क्रेडिट नोट। अगर टैक्सेबल वैल्यू जो इनवॉइस के अंदर लिखी है वो ग्रेटर देन है एक्चुअल वैल्यू के, या टैक्सेबल जीएसटी जो लिखा है टैक्स इनवॉइस में वो एक्चुअल जीएसटी से ज्यादा है, तो आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे। नहीं तो अगर लेस देन है तो आप डेबिट नोट इश्यू करोगे। आई थिंक आप बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। और इश्यूअर कौन होगा डेबिट या क्रेडिट नोट का, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी द रिसीवर ऑफ एनी ऑफ द नोट। डन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताओ, अगर मुझको कोई ये क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो इट मींस मेरे को कल मिल जाएगा। अब समझ आया, कल कुछ मिलेगा, तो आई एम हैप्पी कि मुझे आज क्रेडिट नोट इश्यू है। और डेबिट नोट इश्यू होता हो मैंने सामान ज्यादा ले लिया, मतलब कल फ्यूचर में जो सामान आएगा वो कम आएगा मेरे पास, वो ये लोग आपस में कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो कह देगा कि मैं तुम्हें अगली बार 1000 रुपीज का सामान कम भेज दूंगा, इस बार मैंने तुम्हें ज्यादा भेजा है, अगली बार 1000 का कम भेज दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसमें तुम्हें बता दिया। हाँ, अब तुम और किसी को याद ना हो तो इस तरह से याद कर लो, ये बहुत अच्छा सा तरीका बता रही हूँ। क्रेडिट नोट के लिए सीधा से ये लिख लो, मेरे पास उधार रखा है तुम्हारा सामान, आई विल पे यू, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में लिख लो कि यू विल पे मी और आई विल गिव यू लेस। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो इसको। अब एक दो कंडीशन छोटी मोटी सी और रह गई है वो बता देती हूँ। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, अब एक बात और, ये डेबिट या क्रेडिट नोट कब तक आ जाने चाहिए आपके पास। आपका फाइनेंशियल ईयर सपोज करो चल रहा है 1 अप्रैल 2018, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, और यहां से लेके हमारा फाइनेंशियल ईयर चला 31 मार्च, कब तक चलेगा, पूरा ईयर कब खत्म होगा, 2019? नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ या नहीं हुआ, इसमें भी दिक्कत है। यस मैम, यही यस हुआ मैम, ना, यस। फाइनेंशियल ईयर हुआ, ये एक साल में खत्म होगा। अब इसके बीच में कुछ भी ऐसा काम हुआ कि वैल्यू एक्चुअल कुछ और चली गई, सामान कुछ और हो गया, डैमेज हो गया, या व्हाटएवर, गलती से ज्यादा चला गया, कुछ भी हुआ, तो कोई भी अगर इस तरीके के डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू करने की बात आती है तो मैक्सिमम कब तक इश्यू हो जाने चाहिए, मैक्सिमम वो इश्यू हो जाने चाहिए 31 मार्च से 6 महीने लगाएंगे आप 30 सितंबर तक, विद इन 6 months
या फिर अगर वैसे टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है, अगर एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कोई भी टैक्स फाइल करने की डेट पहले आ गई है, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, समझ आ गया? विच एवर इज अर्लियर वो आपकी लास्ट डेट है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू करने की। आपको कहीं भी कोई भूल पड़ रही है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है, आप सबसे अच्छा तो ये साथ की साथ ही कर दो, मंथ के एंड में ही कर दो, भूलोगे नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जब भूल जाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक लास्ट डेट तो निश्चित करेगी। जैसे हम लोगों को लास्ट डेट देनी पड़ती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं असाइनमेंट एंड तक नहीं देते हैं, तो हमें भी एक लास्ट डेट देनी पड़ती है। तो उनको लास्ट डेट देने के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि पूरा फाइनेंशियल निकलने के बाद 6 महीने यानी कि 30 सितंबर, यूजुअली 30 सितंबर ही फाइलिंग रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। बट इन केस कोई डेट आ गई है रिटर्न फाइल करने की जो पहले थोड़ी पड़ गई, सपोज करो गवर्नमेंट ने कहती 31 अगस्त तक इस बार आप, 31 अगस्त तक आप इस बार रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स फाइल करेंगे, तो 31 अगस्त विल बी द लास्ट डेट, एल्स 30th सितंबर इज लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी चीज पहले पड़ जाएगी वो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है? कोई अगर पॉइंट रह गया हो तो मैं एक बार देख लेती हूँ। ये मैंने आपको क्रेडिट डेबिट बता दिया, डेट बता दिया आपको सितंबर या फर्निशिंग रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यहाँ पूछ लो। लास्ट डेट भी आपको बता दी मैंने, केसेस बता दिए जब रिटर्न हो या फिर डेफिशिएंट फाउंड हो या फिर किसी भी सूरत में पैसा ज्यादा चला जाए। लर्न करने के लिए वैसे विद इन फाइनेंशियल ईयर इशू करना होता है ना? विद इन कर दो तो अच्छा ही है। ये लास्ट डेट कुछ नालायकों के लिए होती है जो एंड तक काम नहीं करते हैं ना, ये उनके लिए होती है। ये इनफैक्ट वैसे लास्ट डेट होगी कि डेट ऑफ फाइलिंग? हाँ, डेट ऑफ फाइलिंग या 30 सितंबर, दोनों में से जो पहले पड़ जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ओके। क्योंकि कुछ नालायक ऐसे होते हैं ना जिन्हें पेनल्टी पे करनी ही करनी है, जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही लेना है, तो गवर्नमेंट को डेट तो देगी, उन्हें तो जिंदगी भर नहीं देना, उन्हें तो आगे तक नहीं करना, तो कोई एक डेट तो देगी ना जिससे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। तो क्रेडिट नोट आपका हुआ, बाद में दूंगा, ये हो गया बाद में लूंगा, इस तरह से करके लर्न कर सकते हो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। एक तरीका लर्न करने का ये हो गया कि इश्यूअर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो सामने वाला आपके लिए क्रेडिटर बन जाता है, इश्यूअर के लिए सामने वाला क्रेडिटर बन जाता है क्रेडिट नोट में, और इश्यूअर के लिए डेबिट नोट के केस में सामने वाली पार्टी यानी जो रिसिपिएंट है वो डेटर बन जाती है, ठीक है? एक तो इश्यूअर हो गया पार्टी, एक पार्टी इश्यूअर हो गई, दूसरी पार्टी क्रेडिट नोट के केस में क्रेडिटर, डेबिट नोट के केस में इश्यूअर की डेटर बन जाएगी। एक लर्न करने का तरीका ये है, मुझे तो इससे याद हो रहा है कि एक पार्टी हो गई इश्यूअर ऑफ नोट, तो दूसरी पार्टी क्रेडिट नोट के केस में क्रेडिटर हो जाएगी इसकी, डेबिट नोट के केस में वो इस इश्यूअर की डेटर हो जाएगी, ठीक है? तो अब कोई क्वेरी नहीं है, आई थिंक आई शुड एंड द क्लास। एंड करूं? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।